इस वक्त हमारे साथ हैं अतहर हुसैन उस्मानी एडवोकेट, जो चैम्बर नंबर 15 में बैठते हैं। और हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार की जो प्लानिंग चल रही है कि जनसंख्या को कम करने के लिए 2 बच्चे होने चाहिए, आप इस बारे में, आपका इस बारे में क्या सुझाव है? मेरा यही कहना है, जनसंख्या बढ़ोतरी और जनसंख्या को रोकना ये हमारे सरकार के हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जिसे चाहता है उसको बच्चे देता है और जिसको नहीं चाहता उसको बच्चे नहीं देता। हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनके पास औलाद नहीं और वो औलाद चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, मन्नतें करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में औलाद नहीं होती। ये चीज़ कुदरत के कब्ज़े में है, ये सरकार के कब्ज़े में नहीं है। और जनसंख्या रोकने से हमारे देश का विकास या अविकसित होना नहीं है। जनसंख्या एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारी जनसंख्या ठीक होगी तो हम दूसरे मुल्कों से मुकाबला कर सकते हैं, और ना जाने कौन कितना टैलेंटर होगा, कौन कितना काबिल होगा, कौन कितना बुद्धिजीवी होगा। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन हुए, उन्होंने इस भारत को एक ऐसा परमाणु बम बना कर दिया जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ। तो जनसंख्या को रोकने से देश का विकास नहीं होना। जनसंख्या बढ़ोतरी से कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ोतरी से देश का विकास रुक जाएगा। देश का विकास इन चीज़ों से नहीं, देश का विकास तो टेक्नोलॉजी से और नई नई टेक्निकों से देश का विकास होगा। जैसे हमारी सरकार ने नारा दिया था कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो हमारे मुल्क पे जितना भी कर्ज है उसकी अदायगी, उसकी भरपाई हो जाएगी। सरकार बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी प्रोग्रेस से, बड़े बड़े कार्यों से इस मुल्क की तकदीर बन जाएगी। अगर ये सोचा जाए, ये प्लानिंग की जाए कि जनसंख्या रोकने से हमारे देश का विकास होगा, मेरा मानना कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या से विकास का कोई लेना देना नहीं है। विकास का लेना देना तो जितना वर्क होता है उससे डिपेंड करता है कि हम जैसा विकास करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसी से विकास होगा। कर्म ही पूजा है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो हर चीज़ ठीक ठाक हो जाती है, और जब कर्म अच्छे नहीं होते तो सब कुछ धर्म भरम हो जाता है, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं, क्या हमें मालूम था कि एक कोरोना वायरस बीमारी आएगी और हमारे मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ा, और इतनी क्षति हमारे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने उठाई कि इसकी भरपाई होना संभव नहीं है। सभी को इसका दुख है, इसी के प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, बेरोजगारी कम होगी। हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा ध्यान एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवा पर दिया जाए, मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।